मुसलमान आए और मुसलमान ने पूरी तरह से देश को बर्बाद कर दिया, ये सत्य नहीं है। जब मुसलमान थे तो जीडीपी ऐसा हमारा खराब नहीं था। हाँ, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमको भी लूटा, और मुगलों के पहले जो लोग आए उन्होंने भी हमें लूटा। लेकिन मुगल साम्राज्य में तो अकबर का देखिएगा डायनेस्टी, फिर आगे का डायनेस्टी देखिएगा, तो अच्छे भी काम हुए, बुरे भी काम हुए। पार्टी किसके साथ है, खालिद अनवर के साथ है या संजीव कुमार? इसका जवाब तो नीतीश कुमार देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, आप हमारा जो हिंदुओं में भ्रम है औरंगजेब के लिए, ये उनका ये भाव था कि वो दूर होना चाहिए और हिस्टोरिकल डिस्कशन होना चाहिए, यही बात था। इतिहासकार कुछ लोग प्रो हिंदू भी बोलते हैं, कुछ लोग एंटी हिंदू भी बोलते हैं, तो ये एक डिबेटेबल इशू है और इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियन में इस पर डिस्कशन होना चाहिए। मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर जेडीयू के दो नेता आपस में भिड़ गए थे, और एक तरफ खालिद अनवर थे जो उनकी तारीफ कर रहे थे, तो दूसरी तरफ विधायक डॉक्टर संजीव जो तारीफ करने वाले खालिद अनवर को पाकिस्तान बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे थे। लेकिन इस बीच अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के खासम खास मंत्री हैं, उनकी एंट्री हुई है। उन्होंने खालिद अनवर की साइड ले ली है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि खालिद अनवर ने जो बातें कही उसमें कहीं से कोई गलत नहीं है। दो तरह के इतिहासकार थे, किसी ने खिलाफ में लिखा तो किसी ने पक्ष में लिखा। खालिद अनवर अपनी पक्ष की बात कर रहे थे, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। पूछा गया कि क्या आप खालिद अनवर के साथ हैं या फिर संजीव के साथ हैं, तो उल्ट उन्होंने ये बात कह दी कि देखिए औरंगजेब जो थे उन्होंने बहुत अच्छी भी काम की, बहुत बुरी भी बात की। तो एक तरफ से ये देखा जा सकता है कि खालिद अनवर के समर्थन में अशोक चौधरी उतर गए हैं, और वो भी औरंगजेब की कामों के जो अच्छे काम है उसके गुणगान कर रहे हैं, और जो गलत काम है उसका विरोध कर रहे हैं। वीडियो को देखिए। खालिद अनवर के बयान के साथ खड़ी है। देखिए, ऐसा है ना कि जो बात को बतंगड़ बनाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि औरंगजेब की जो स्थिति है, जो औरंगजेब पर वो एकेडमिक डिसीजन का मामला है। कुछ लोग इतिहासकार, कुछ लोग प्रो हिंदू भी बोलते हैं, कुछ लोग एंटी हिंदू भी बोलते हैं, तो ये एक डिबेटेबल इशू है और इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियन में इस पर डिस्कशन होना चाहिए, ये इनका बात है। क्योंकि मिनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने जो हिंदुओं में भ्रम है औरंगजेब के लिए, ये उनका ये भाव था कि वो दूर होना चाहिए और हिस्टोरिकल डिस्कशन होना चाहिए, यही बात था। अब कुछ लोग उसको अलग से लेकर के तिल का तार बनाना चाहते हैं, तो वो एक अलग डिबेटेबल इशू है। अब कुछ लोग उसको अलग से लेकर के तिल का तार बनाना चाहते हैं, तो वो एक अलग डिबेटेबल इशू है। आप ही के दल के विधायक इनको पाकिस्तान बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे हैं। अरे ऐसा है कि कुछ लोगों का अपना अपना तरीका होता है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, हर लोगों का अपना अपना तरीका होता है, तो उन्होंने अपने तरीके से किया है। पार्टी किसके साथ है, खालिद अनवर के साथ है या संजीव कुमार? इसका जवाब तो नीतीश कुमार देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, हमारा पूरे एक समय था ना मुगल साम्राज्य आया था, ना हमारी कोई भूमिका थी, ना हम पैदा हुए थे। हम जो हिस्ट्री के स्टूडेंट में पढ़े हैं, मुगलों से बहुत कुछ फ़ायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। नुकसान इस सेंस में हुआ है कि जो हमारी सनातन परंपरा थी उसका हमें नुकसान हुआ। लेकिन ये कहना कि मुसलमान आए और मुसलमान ने पूरी तरह से देश को बर्बाद कर दिया, ये सत्य नहीं है। जब मुसलमान थे तो जीडीपी ऐसा हमारा खराब नहीं था। हाँ, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमको भी लूटा, और मुगलों के पहले जो लोग आए उन्होंने भी हमें लूटा। लेकिन मुगल साम्राज्य में तो अकबर का देखिएगा डायनेस्टी, फिर आगे का डायनेस्टी देखिएगा, तो अच्छे भी काम हुए, बुरे भी काम हुए। तो औरंगजेब ने बहुत से मंदिरों को भी तोड़ा, इसमें भी असत्यता नहीं है। लेकिन औरंगजेब ने साथ साथ अपने जिसको बोलते हैं मुगलिया जो भाव था उसके लिए काम किया। तो जब जो राजा होता है वो तो इसी तरह से एक्ट करता है। अब उसका इम्पैक्ट ये है कि कुछ लोग उसको खराब मानते हैं, कुछ लोग उसको अच्छा मानते हैं, तो अपना अपना व्यू है। लेकिन अब तो इस लोकतंत्र में इस सब के बहस का बहुत जगह नहीं है ना, इसका कोई बहस का। अब हम कैसे आगे बढ़ें, मुसलमानों को भी लेके आगे बढ़ें, उनको कैसे हम शिक्षा दें, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, हिंदुओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। अगर होलिस्टिक हिंदुस्तान को अगर आपको देखना है तो ये गंगा जमनी संस्कृति है, इन दोनों का कैसे मिलाप हो और आगे बढ़े। लेकिन एक फ्रैक्शन जो हमेशा जो है इस देश में, जैसे अंग्रेज ने गए हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके राज किया और उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग करके भाग गए, और वो एक हमारे यहाँ परमानेंट डेंट इस देश में दे दिया। तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऐसा थॉटफुल आदमी निकलेगा जो इस घाव को भरने का काम करेगा।